निश्चित नहीं हो सकता है। तो बताएं जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य मत जो है ये कौन सा हो जाएगा? 2350 से लेके 1750 तक का जो समय है ये सर्वाधिक मान्य मत है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्धारण किया जाता है ये रेडियो कार्बन पद्धति से किया जाता है, जिसके जनक कौन है, किसने इसकी खोज की थी? तो लेवी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1949 में की थी, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जो लोग पिछली क्लास में जुड़ चुके थे तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, 5 मिनट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस क्या है डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसको पूरा शुरू से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 मिनट इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट हम लोग, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आज इसमें। स्वरा गुड इवनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताएं किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो किसके समकालीन नहीं थी ये सभ्यता, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग स्वरा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यह जो किसके समकालीन नहीं थी, तो ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी सभी के समकालीन थी, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीक ये सभी आ जाते हैं, लेकिन समकालीन किसके नहीं थी? चीन के। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? बताइए, चतुर्भुजाकार का है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है या फिर वृत्ताकार है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है कैसा आकार है इसका? त्रिभुजाकार का है ना? कौन से आकार का है ये? त्रिभुजाकार का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है स्वरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ पाए क्लास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के टीले अथवा अवशेष की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? बताएं, हड़प्पा के टीले अथवा अवशेष की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? व्हीलन ने, जॉन मार्शल ने, कनिंघम ने या फिर आपका चार्ल्स मेनन ने? किसने दी थी? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड इवनिंग श्रद्धा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा के टीले अथवा अवशेष की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स मेनन ने दिया था। कब दिया था? 1826 में दिया था। और उसके बाद मार्शल के नेतृत्व में ही यहाँ पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 को। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मार्शल ने किस संरचना को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा? बताएं, किसको कहा था? अन्नागार को, बृहद स्नानागार, नाली संरचना या फिर भवन निर्माण? तो किस संरचना को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है श्रद्धा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद स्नानागार, जो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसको ही क्या कहा है? विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही है रक्षा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए, है ना, क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूं इसमें। किस पूरा स्थल को मृतकों का या फिर स्तूपों का टीला कहा जाता है? बताएं, किसे मृतकों का या फिर स्तूपों का टीला कहा जाता है? बताएं, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को? तो किसे कहा जाता है मृतकों का टीला या फिर स्तूपों का टीला? तो ध्यान रखिएगा, मृतकों या स्तूपों का जो टीला कहा जाता है ये मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। ठीक है, मृतकों का टीला क्योंकि बहुत सारे मानव अस्थियों के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं, समाधि स्थल पाए गए हैं। और यहाँ पे स्तूपों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि कनिष्क ने यहाँ पे क्या किया था? स्तूप का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको स्तूपों का टीला भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
किस पुरास्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं बताएं। कहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं बताइए। चहुद्रो से, हड़प्पा, लोथल या फिर वनवाली, कहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वक्राकार जो ईंटें मिली है कहां से मिली है, चहुद्रो से मिली है। चहुद्रो कौन से देश में आता है, तो ध्यान रखना ये पाकिस्तान में आता है, और यहीं से वक्राकार ईंटें मिली हैं। लिपस्टिक के भी जो साक्ष्य मिले हैं ये भी कहां से मिले हैं, चहुद्रो से मिले हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, लोथल तथा बालाकोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे बताएं। लोथल तथा बालाकोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। मनका कारखाना, सीप उद्योग, चूड़ी कारखाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है श्रद्धा। तो ये जो लोथल और बालाकोट है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्थान से 2 सिर रहित मूर्तियां मिली हैं, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस स्थान से 2 सिर रहित मूर्तियां मिली हैं या द्रवीभूत जो मोम मिले हैं कहां से मिले हैं। हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर रोपड़ से। तो कहां से मिले हैं 2 सिर रहित मूर्तियां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है सर। तो ध्यान रखिएगा 2 सिर रहित मूर्तियां जो मिली हैं कहां से मिली हैं, तो ये मिली हैं आपकी हड़प्पा से, और यहीं से एक उर्वरता की देवी की मूर्ति भी मिली है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उर्वरता की देवी के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, किसने मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति को रुद्रशिव कहा है बताएं। किसने मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति को रुद्रशिव कहा है। मार्शल ने, कनिंघम ने, व्हीलर ने या फिर टेलर ने। तो किसने कहा है फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को एक बार आप लोग प्लीज ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दें, है ना, मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट है, बाकी लोग भी आ जाएं तो थोड़ा संख्या और अच्छी रहेगी तो अच्छा लगेगा क्लास को, क्योंकि लंबी क्लास चलेगी आज जी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति में जो रुद्रशिव जो कहा है किसने कहा है, जॉन मार्शल नहीं कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी ए हो जाएगा। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पशुपति की मूर्ति में 5 पशुओं के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें से कौन कौन से मिलते हैं। व्याघ्र के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, हाथी के साक्ष्य मिलते हैं इसमें आपके, ठीक है, इसके अलावा भैंस के साक्ष्य मिलते हैं इसमें आपका, ठीक है, हिरण के साक्ष्य मिलता है आपका, ठीक है, और गेंडे का साक्ष्य मिलता है। तो इन सभी के साक्ष्य किसमें मिलते हैं, ये मिलता है आपका पशुपति शिव की मूर्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है क्लास की, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डिटेल है इसमें। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का प्रयोग किया गया है बताएं। लाल रंग का, नीला हरा रंग का, काला रंग का या फिर नीला रंग का। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का साक्ष्य मिलता है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे कौन से रंग का साक्ष्य मिलता है, लाल रंग का साक्ष्य मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं बताएं। किस स्थान से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर धौलावीरा से। तो कहां से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 3 नगरों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये धौलावीरा से, है ना, कहां से, धौलावीरा से ही यहाँ पे 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। पहला जो कहलाता है किला, दूसरा कहलाता है मध्य नगर और तीसरा कहलाता है इसमें आपका निचला नगर। ठीक है, तो 3 नगरों के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ था बताएं। कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ था, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। कहां पे कपास की खेती का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है देवांशी, उसका डी होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले सबसे पहले कहां हुआ था इसका,
तो ये हुआ आपका भारत में। ठीक है, कपास की खेती सबसे पहले कहां हुई थी? भारत में। नेक्स्ट, किस पुरा स्थल से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस पुरा स्थल से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोरतुगई से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से नहर प्रणाली के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं बताएं। देखिए, इसको पढ़ने के बाद, इस क्लास पढ़ने के बाद आपको ना तो घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, ना तो आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट सीरीज आप जितना लगा सकते हैं लगा लीजिएगा, बाकी पूरा आपको यहीं पे मिल जाएगा ज्यादातर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहर प्रणाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सोरतुगई से मिले हैं, जो कहां आता है आपका? अफगानिस्तान में। कौन से देश में आता है आपका? अफगानिस्तान में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे मनीष बिल्कुल सही है। नहीं, कालीबंगा नहीं होगा, ये सोरतुगई होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुहर किस स्थान से प्राप्त हुआ है बताएं। सबसे अधिक जो मुहर है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। कहां से सर्वाधिक मुहर प्राप्त हुआ है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए, सर्वाधिक जो मुहर प्राप्त हुआ है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मुहर में ध्यान रखना, कुवड़ वाले जो बैल है, ठीक है, उसके साक्ष्य ज्यादा मिले हैं, इसमें चिन्ह मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अभिलेख की अगर बात कर लिया जाए तो सर्वाधिक अभिलेख कहां से मिले हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं हड़प्पा से। और सर्वाधिक मुहर कहां से मिले हैं? तो सर्वाधिक मुहर मिले हैं मोहनजोदड़ो से। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है रक्षा, वेरी गुड। नेक्स्ट, मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिले हैं बताएं। मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो बताएं कहां से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आप तो किसी की क्लास नहीं रुक रहे ना, अब सबको सही चल रहा है क्लास। तो मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया के भी जो साक्ष्य मिले हैं ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो भी कौन से राज्य में, देश में आता है? तो ये आ जाता है पाकिस्तान में। कहां पे आएगा? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे पूरा टेबल है जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सा स्थान कौन से नदी के किनारे है, कौन से देश में आता है, इसका भी आगे हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण कहां से लिया गया है बताएं। कहां में मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर कालीबंगा में। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत अगर डीप में अगर पढ़ोगे आप, बहुत अगर कठिन बनाना होगा पेपर एग्जाम वालों को, तभी ये देंगे। तो बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का जो चित्रण मिलता है कहां से मिलता है? तो ये जो मिलता है आपका, ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फेमस चीजें मैं बता दूं मोहनजोदड़ो से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो बृहद स्नानागार हो गया, अन्नागार है ना, पहला क्या क्या यहाँ पे है जो सबसे अधिक फेमस है। बाकी मिले तो बहुत सारी चीजें इसमें। बृहद स्नानागार मिला है, ठीक है, अन्नागार यहां से मिला है, कुएं सर्वाधिक जो है, कुआं सर्वाधिक यहीं पे मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की जो मूर्ति है ये भी कहां से मिली है? यहीं से मिली हुई है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ फेमस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? अन्नागार मतलब गोडाउन जहां पे अनाज रखा जाता था रक्षा। ठीक है, तो पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा है, यहाँ पे देख के ही आपको पता चल रहा होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन सभी स्थानों पे सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। तो राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं बताएं। इसमें घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं बताइए फटाफट। सुरकोटदा से, बनवाली से, मांडा से या फिर कालीबंगा से। तो बताइए इसमें घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 17 का ए आप लोग कर रहे हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहां पे आता है? ये भी आपका पाकिस्तान में ही आता है, बलूचिस्तान के पास में। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन ही है ना, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसको आज की क्लास में।
सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस प्रदेश में आता है बताइए। कालीबंगा किस प्रदेश में आता है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो बताएं कालीबंगा किस राज्य में आता है भारत के, ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है मनीष, स्वरा, वेरी गुड। तो ये जो आता है कालीबंगा कहां पे आता है, ये राजस्थान में आता है, जहां पे काली चूड़ियां यहाँ की ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। एक बार और थोड़ा सा आप लोग ये लिस्ट जरूर देख लीजिए कि कौन सा स्थान कौन से देश में आता है, ये कौन से राज्य में आता है। तो अफगानिस्तान में मुंडीगाग और सोरतुगी आता है, पाकिस्तान में मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, है ना, बालाकोट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये आता है सिंध पाकिस्तान में कोडदीजी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, चहोदड़ो, ठीक है, ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत आता है वहां पे हड़प्पा आ जाएगा, इतना बस देख लेना है। भारत वाले पंजाब में रोपड़ आता है। ठीक है, फिर हरियाणा में राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है, बनवाली, जम्मू कश्मीर में मांडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, है ना, और राजस्थान का कालीबंगा, गुजरात का लोथल, रंगपुर, रोजदी। ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको इसमें मैं पूरा पीडीएफ तो आपको दूंगा ही मैं ग्रुप में, है ना, तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है बताएं। तो किसका उपयोग किया गया है, सैलखड़ी का, कांसा का, तांबा का या फिर लोहा का। तो बताएं किसका उपयोग किया गया है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं में सबसे अधिक किया गया है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तांबा नहीं होगा रक्षा, यहाँ पे सैलखड़ी का उपयोग किया गया। मुहर बनाने में सबसे अधिक किसका इस्तेमाल किया गया है, सैलखड़ी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये ए हो जाएगा। सफेद पत्थर कह सकते हैं सैलखड़ी को, है ना, क्या कह सकते हैं, सफेद पत्थर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताइए। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी ये बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्य युग की थी, है ना, किस युग की थी, कांस्य युग से थी। मुझे कमेंट करके बताएं कांसा कौन से दो धातुओं से मिलकर बनता है, कांसा किससे किससे मिलकर बनता है, फटाफट बताएं राइट आंसर क्या होगा उसका। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि था। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी, किसके लिए ये ज्यादा फेमस थी, ये बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो फेमस है किसके लिए फेमस था, तो ये व्यापार के लिए फेमस था, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी और नगर किसके लिए जाने जाते हैं, व्यापार के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कृषि के लिए नहीं था, व्यापार के लिए फेमस था ये। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजाति थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तांबा नहीं, तांबा शीशा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तांबा और टिन, वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छा। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या कहलाते थे, ये शहरी थे। नगरीय सभ्यता थी ना, तो उसके निवासी ज्यादातर कैसे थे, शहरी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर हैं ये किससे बनाए जाते थे, फटाफट बताएं जल्दी से। ईंट, बांस, पत्थर या फिर लकड़ी, किससे बनाए जाते थे, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं ये बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और पक्की ईंटों से घर बनाए जाने के जो साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं ये भी आपको ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के घर बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल सही है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, किसके उत्पादन में सबसे पहले थे, मुद्राओं के, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। किसके उत्पादन में सर्वप्रथम हड़प्पावासी थे, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये
तो ये हो जाएंगे कपास के उत्पादन में, क्योंकि सबसे पहले कपास का उत्पादन भारत में हुआ था और ये विदेशों में निर्यात भी किया जाता था, इसके लिए फेमस थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे बताएं? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, कनिंघम या फिर दयाराम साहनी, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921-22 में किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा लिस्ट है, इसमें से प्रमुख स्थलों के खोजकर्ता और सन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की जो इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी, सुतकांगेडोर के आर.एल. स्टाइन, चौहदरो के एम.जी. मजूमदार, ठीक है, और अर्नेस्ट जो मेके हैं, डाबरकोट के कोटदेजी के घोड़े हैं। ये पूरे लिस्ट हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, ठीक है, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? कौन सा बंदरगाही नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाही नगर था कौन सा था? इसमें लोथल, जो कहां पे आता है? गुजरात में। ठीक है, तो ये बंदरगाही शहर था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहां पे हुई थी बताएं? पैमाने की खोज कहां पे हुई थी बताइए? कालीबंगा, हड़प्पा, चौहदरो या फिर लोथल से? कहां से पैमाने की खोज की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पैमाने की जो खोज हुई थी कहां से हुई थी? ये लोथल से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हाथी दांत का स्केल या हाथी दांत का पैमाना का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हाथी दांत का स्केल पटरी या फिर पैमाना का जो साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है? लोथल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था बताएं? शिकारी, पुजारी, किसान, छत्री? तो बताएं जल्दी से, हड़प्पा वासी का जो समाज है किन इसमें वर्गों में विभाजित था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा वासी जो विभाजित थे, किसमें विभाजित थे? तो ये हो जाएंगे आपके राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में। एक सेकंड, यही वाला है ना? नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, ये वैदिक काल का है, ये वाला हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इसमें विभाजित थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है बताएं? ये बहुत कंफ्यूज करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है बताइए? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है ये बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, सबसे जो उपयुक्त नाम इसका है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादातर ये प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के पीछे कारण ये है कि देखिए, जो ज्यादातर स्थल खोजे गए हैं ये सिंधु घाटी ये सिंधु नदी के किनारे खोजे गए हैं, बात सही है, लेकिन केवल सिंधु नदी के किनारे नहीं खोजे गए हैं, और भी बहुत सारी नदियों के किनारे खोजे गए हैं, जैसे रावी, सतलज, घग्गर, दास नदी, चिनाब नदी, है ना। इसलिए इसको फिर वो नाम दिया गया जिसपे प्रथम उत्खनन हुआ था, सबसे पहले जो खोजा गया था, सबसे पहले कहां खोजा गया था? हड़प्पा में। इसीलिए प्रथम उत्खनन जो स्थल के नाम पे ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्त सही है बताएं? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, या उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी? तो कौन सा यहाँ पे उक्ति सही है, कौन सा कथन सही है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सही है ये हो जाएगा कौन सा है? ये उनकी संस्कृति जो है ये समानता स्थिर नहीं रहती थी, बदलती रहती थी। बाकी सारे कथन इसमें गलत है, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलिए, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी बताएं? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी बताइए? 1935, 1942, 1901, 1921? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में किया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट है, मैंने आपको पहले कराई दिया है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी ये बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं कैसा था सामाजिक पद्धति? तो इनका जो सामाजिक पद्धति था कैसा था आपका? उचित समतावादी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा स्थान कौन से नदी के किनारे पे आता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात आपको एक देखेंगे हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी किनारे था? सिंध नदी किनारे। तो पहले मिल जा रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार एक नजर में देख भी लीजिए। अच्छा यहाँ पे नहीं है, आगे मैं दिखा दूंगा कि कौन से स्थान कौन से नदी के किनारे हैं। एक बार में आपका रिवीजन भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो है रावी नदी के किनारे है। लोथल जो है आपका आता है घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा जो आता है इसमें आपका ये किसके आएगा? भोगवा नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सिंध का नखलिस्तान जो कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? कालीबंगा को। कालीबंगा का अर्थ ही क्या होता है? काली चूड़ियां, है ना, क्योंकि काली चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है बताएं? हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहां से मिले हैं? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनवाली? कहां से मिले हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाह रहा हूं क्लासेस को, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, है ना। कभी एक आध क्वेश्चन आगे तो आगे, नहीं तो नहीं आते हैं इस चैप्टर से। इसलिए मैं इसको आज ही जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है? कालीबंगा, चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनवाली? तो बताएं जैसे ईंटों के अलंकरण का जो साक्ष्य मिला है ये कहां से मिला है? ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है रक्षा, वेरी गुड सौरभ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ईंटों के अलंकरण का जो साक्ष्य मिला है कहां से मिला है? तो ईंटों के अलंकरण का भी जो साक्ष्य मिला है ये भी आपका कालीबंगा से ही मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और यहां से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से और क्या मिला है? अग्निकुंड के साक्ष्य। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ये देखिए मोहनजोदड़ो जो आता है कहां पे आता है? तो पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो कौन से प्रदेश में आता है बताएं मोहनजोदड़ो? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो कहां पे आता है? ये पाकिस्तान वाले इलाके में आता है। और कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? देखिए ये जो आता है राइट आंसर क्या होगा? सिंध, है ना। सिंध जो पंजाब वाला क्षेत्र आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये पूरे क्षेत्र का है, ये देख लीजिएगा। हालांकि मैंने करा दिया आप लोग को इसको पहले ही। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में ये वाला हो गया क्वेश्चन। इसमें बताइए सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है बताएं? उनके मोहरों में किस देवता का चित्रण मिलता है? आदि शिव का, आदि ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का या फिर इंद्र जी का? तो उनके मोहरों में कौन से देवता का उल्लेख मिलता है? ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन से देवता को उल्लेख मिलता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से देवता को उल्लेख मिलता है? ये आदि शिव का उल्लेख मिलता है, पशुपति शिव का उल्लेख मिलता है, हम सभी को पता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, चहुदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया है? जे.एच. मैके, जॉन मार्शल, आई.एम. व्हीलर या फिर ऑरेल स्टेन? तो मैंने पहले बताया था जे.एच. मैके ने ही क्या किया था? चहुदड़ो की खोज की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था बताएं? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली या फिर लोथल? ये वाला आई थिंक हो चुका है। तो ठीक है, तो बताएं जल्दी से। गुजरात में जो आता है कौन सा स्थान आता है? तो ये जो आता है लोथल आता है, जो गुजरात में आता है। और यहाँ पे
युगल समाधान के साक्ष्य जो मिले हैं कहां से मिले हैं, यहीं से मिले हुए हैं। ठीक है, बंदरगाही शहर कौन सा है, लोथल ही है। पैमाने का साक्ष्य जो मिला ये भी लोथल से मिला है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है बताएं, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो बताएं जल्दी से, इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला या फिर स्तूपों का टीला कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ये वाला हो चुका है, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, प्रचलित नाम वही है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है बताएं। जो मुहर है उसमें सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है, शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी, किस पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है, ये बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक किसका मिलता है, कुबड़ वाले बैल का, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, ये बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, हाथी नहीं होगा उसमें, बैल होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगरीय सभ्यता के लिए जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है बताएं, कौन सा स्थान भारत में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो आता है इनमें से एक ही स्थान आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा स्थान आता है, लोथल, जो कहां पे आ जाएगा, ये आएगा इसमें गुजरात में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बंदरगाही शहर है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इनमें से सबसे पहले कौन से स्थान की खोज की गई है, तो सबको पता है सबसे पहले कौन सा खोजा गया है, हड़प्पा, वही चीज रिपीट हो रही है ना, तो रिपीटेड वाले नहीं करेंगे हम लोग। अब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं बताएं, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो कहां पे सबसे पहले जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, हड़प्पा संस्कृति में। और स्थान पूछ लिया जाए तो आप नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से कौन सा गलत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो गलत है, कौन सा गलत है इसमें, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था बताएं, चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मांडा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी के किनारे, जो जम्मू कश्मीर में आता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है रक्षा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, बाकी नदियों के भी नाम आप देख लीजिए कि जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पे, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे, लोथल भोगवा नदी के तट पे, रोपट सतलज नदी के तट पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मांडा चेनाब नदी के तट पे, देमाबाद प्रवरा, ठीक है, फिर आलमगीरपुर यूपी में जो आता है हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे पे आता है। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है रोपड़ किस नदी के किनारे पे आता है, तो रोपड़ जो आता है सतलज नदी के किनारे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रोपड़ कहां पे आता है, पंजाब में, है ना, जो किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा में या फिर आलमगीरपुर में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से उन्नत जल
प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहां से चलता है? ये धौलावीरा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। लाइट चली गई है ना, तो पता नहीं कब तक ये क्लास चलती है। अगर क्लास बंद हो जाती है तो समझ जाएगा लाइट चली गई है, तब तक हम लोग चलते हैं क्लास में। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु किस युग में पड़ता है बताएं? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में? हाँ, तो बताएं जल्दी से, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। किसमें आता है? ऐतिहासिक काल में नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों इसमें आते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं बताएं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहां से मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से? कहां पे कुओं के अवशेष मिले हैं फटाफट बताएं। ये भी मैं करा चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही मैं कराया हूं। क्वेश्चन नहीं था लेकिन डिटेल में मैंने कराया आपको, तो ध्यान रखिएगा। कुओं के जो अवशेष मिले हैं कहां से मिले हैं? कुओं के अवशेष बिल्कुल सही श्रद्धा, है ना, रक्षा, वेरी गुड। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है किसका है? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव या फिर माधव स्वरूप? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो का प्रमुख योगदान है। एक है दयाराम साहनी का, दूसरा है राखाल दास बनर्जी का। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखाल दास बनर्जी ने, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो दोनों इनके लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगपुर जहां पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पे आता है रंगपुर? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो बताएं जल्दी से, रंगपुर कहां पे आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, वेरी गुड सौराम। रंगपुर कहां पे आता है ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रंगपुर जो आता है कहां पे आ जाएगा? रंगपुर जो आएगा, आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हो? रक्षा ने ए किया है, बाकी ठीक है राजस्थान। बाकी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर कहां पे आता है? तो ध्यान रखना, रंगपुर जो आ जाएगा आपका सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रांत में आ जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मैकाले, मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल डाड? तो टॉड है ये। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था किसके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। ये जो खुदाई की गई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। और कौन कर रहे थे? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिक सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बताएं जल्दी से, घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन से पशु की आकृति की मुहर मिली है बताएं? तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो मुहर मिलती थी उसमें कौन सा पशु का अंकन किया जाता था? तो मैंने पहले ही बता दिया था, वहां पे बैल का अंकन किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। तो घोड़ा नहीं होगा, बैल होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? तो किसमें ज्यादा विश्वास करते थे बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इन लोग मात्र शक्ति में ज्यादा विश्वास करते थे। और इनका समाज भी कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक। नेक्स्ट, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पे स्थित नहीं था बताइए? कौन सा इनका जो स्थल था समुद्र तट पे स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या फिर कोरदीजी? कौन सा है जो समुद्र पे स्थित नहीं था बताएं? समुद्र तट पे स्थित तो एक ही चीज है, कौन सा है? कोरदीजी, जो कहां पे आता है? पाकिस्तान देश में आता है। ये समुद्र तट पे स्थित नहीं था, बाकी सभी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है बताएं? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं जल्दी से, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है या कौन मानी जाती थी? स्नानागार या फिर अन्नागार या फिर इसमें आपका भवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो इमारत थी कौन सी? विशाल अन्नागार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
हड़प्पाकालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? तो बताएं जल्दी से, कौन सी पद्धति घरों के विन्यास के लिए अपनाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वहां पे ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, जो आपका जहां पे सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना। तो ये इस तरीके के जो रहती थी ग्रिड पद्धति। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जाल पद्धति भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण का अंकन नहीं हुआ है? बताएं किसका अंकन नहीं हुआ है, बताएं। शेर, हाथी, गेंडा या बाघ? तो मोहरों में किसका अंकन नहीं किया गया है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हड़प्पाकालीन मोहरों में जिसका अंकन नहीं मिलता है, शेर का अंकन नहीं मिलता, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ इन सभी का अंकन मिलता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है रक्षा, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, यहाँ पे गेंडा का मिलता है, शेर का नहीं मिलता है। हड़प्पाकालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएं। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा या फिर लोहा? तो ध्यान रखना, हड़प्पा काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, बाकी सभी की खोज हो गई थी। लोहे की खोज कब होती है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कब होती है? उत्तर वैदिक काल में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भले कम स्टूडेंट है मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक ही आज ही मैं इसको खत्म कर दूंगा। बस 10-15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर ये एंड हो जाएगा, जिससे कल हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे फिर वैदिक काल के साथ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले? बताएं। युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, बनवाली से या फिर हड़प्पा से? युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो युगल समाधान के साक्ष्य मिले, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे लोथल से ही युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मनुष्य के साथ जानवर को दफनाने का साक्ष्य यहां से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान में के लोग किस नाम से जानते थे? कपास को यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन, काटन, दोनों या फिर हड़प्पा? किस नाम से कपास को जाना जाता था यूनान क्षेत्र में? तो किस नाम से जाना जाता था? सिंडन नाम से जानते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा का, इसमें एक सेकंड हो जाएगा। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताएं। हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहां से मिला है? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनवाली से या फिर रोपड़ से? कहां से तांबे का रथ मिला है, ये फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां से मिला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तांबे का रथ जो मिला हुआ है ये दैमाबाद से मिला हुआ है, और दैमाबाद कहां पे आता है? महाराष्ट्र में। कहां पे आता है ये? महाराष्ट्र में आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द मणि का आयात कहां से करते थे? हिंदुकुश के, बदास्का से, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से? ये लालवर्द जो मणि है ये कहां से प्राप्त होता था इनको? तो ध्यान रखना, ये प्राप्त होता था आपका हिंदुकुश के क्षेत्र में, बदास्का से, और ये जो क्षेत्र आता है अफगानिस्तान में आता है। कहां पे आता है? अफगानिस्तान में आता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आपको ध्यान रखना है जो आयात करते थे ये, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तांबा खेतरी राजस्थान, ठीक है, सोना जो है आपका ईरान से, फिरोजा ईरान से, सीसा ईरान से, लाल वर्जमणि बदास्का से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडी घाट, सुरतगुई, ये आई थिंक हो चुका है, ये है ना, ये हो चुका है क्वेश्चन। तो कहां पे आता है? ये दोनों आ जाएंगे, मुंडी घाट और सुरतगुई, ये दोनों कहां पे आता है? अफगानिस्तान में। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी होगा इसमें, है ना। मैं पहले भी पूरा स्थल आपको बता चुका हूं डिटेल में। इसमें बताइए कौन सा बंदरगाही नगर था? लोथल और सुतकांगेडोर, ठीक है, अल्लादीनो या फिर बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? तो कौन सा है जो बंदरगाह इसमें स्थल है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। बंदरगाह स्थल कौन सा थे? हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लादीनो, बालाकोट, ये सभी जो है बंदरगाही ही नगर थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी। अधिकांश जो आते हैं ये पाकिस्तान में आते हैं, और एक स्थान इसमें देखा जाए लोथल जो है भारत में आता है अभी वर्तमान में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मेंस की क्लास, अभी पहले प्रीलिम्स का एग्जाम है ना इसमें, तो पहले प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए फिर मेंस के भी कराएंगे अपन। अभी 23 जून का सबसे अधिक जो बच्चे जुड़े हुए हैं प्रीलिम्स के लिए तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, तो मेंस भी कराएंगे लेकिन पहले प्री हो जाए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन जानवरों का उल्लेख हुआ है बताएं। व्याघ्र और हाथी का, गेंडे भैंसे का, हिरण का, या इनमें से सभी का। तो पशुपति की मूर्ति में कौन से जानवर का उल्लेख हुआ है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सोशियोलॉजी पे कमांड नहीं बन पा रहा है, तो देखिए सोशियोलॉजी के सबसे अच्छा सोर्स अभी मुझे जो पता चला है, सिविल जॉब जो एक कोचिंग है ना इंदौर की, उसके नोट्स आप देख लीजिए, ये लेक्चर देख लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है बताएं। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर वनवाली से। तो कहां से आपको बताना है कि काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काशी की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं इसमें। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बृहद स्नानागार, अन्नागार, कुएं के साक्ष्य, काशी की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो ये मृतकों का टीला कहां से मिला, ये सभी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है बताएं। पुजारी या पुरोहित की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर रंगपुर से। तो कहां से पुजारी या पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, योग आसन में या बताएं जल्दी से कहां से मिली है मूर्ति। तो ये भी कहां से मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताइए, एक वैज्ञानिक थे पिग्गट महोदय, तो पिग्गट महोदय ने कौन से दो स्थल को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसको किसको कहा है बताएं। पिग्गट महोदय ने किसे विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, किसको बताएं। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संधिकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, या फिर लोथल। तो कहां से मिला है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, शहजादी ने राइट आंसर किया है। तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं रखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के जो निशान मिले हैं, ये चहुदड़ो से मिले हैं, जो पाकिस्तान में आता है। नेक्स्ट, फिर यहां पे बताइए कि हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। तो कहां से मिलता है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर रंगपुर से। तो कहां से मिलता है बताएं। बिल्कुल सही है सर, वेरी गुड। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आज काफी लंबी क्लास में कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे टॉपिक ये अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, अभी बाकी यूनिट भी आप लोगों को कवर कराना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्लासेस 4 बजे चलती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, इस वजह से आज 5 बजे मैंने क्लास स्टार्ट किया था, लेकिन डेली ये क्लासेस 4 बजे चलती हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में अभी सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुआ है। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बताएं जल्दी से, स्वतंत्रता के पश्चात जो सबसे अधिक स्थल मिले हैं हड़प्पा काल के, वो कहां से मिले हैं। तो कहां से मिले हैं ये, तो ये मिला है आपका गुजरात से, है ना। सबसे अधिक कहां से मिला है, गुजरात से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था बताएं। जौ, दाल, चावल, या फिर गेहूं। तो कौन सा हड़प्पा का प्रमुख फसल नहीं था, खाद्यान्न फसल नहीं था, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। कौन सा प्रमुख इनका खाद्यान्न फसल नहीं था। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल जो नहीं था, ये चावल नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चावल को इतना ध्यान नहीं देते थे, इतना जौ, दाल और गेहूं पे। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। करा चुके हैं, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है इसमें। ठीक है,
तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वैदिक काल के क्वेश्चन रहेंगे। वैदिक काल से अब इस बार क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, तो आप लोग रेडी रहिएगा कल 4 बजे, ठीक है, किसके लिए, वैदिक काल के लिए। और अभी 10 बजे जो रहेगा क्लासेस, वो एमपीजीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जो सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चन की, उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का ही टॉपिक पढ़ेंगे आज उसका। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, रात को 10 बजे क्लास होगी है, ठीक है। और ये क्लास जो होती है डेली 4 बजे होती है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। तो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पसंद नहीं आया। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।